ये तो अनर्थ हो गया। अब अश्वमेध यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? कुश, तुम्हारी युक्ति सफल हो गई। देखा हमारा शौर्य। अश्व को मुक्त कराने के स्थान पर आप स्वयं ही बंधन में बंध गए। अब तो आप भी ये समझ गए होंगे कि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम एवं उनके सभी योद्धा विजय श्री खो चुके हैं। अब कपिश्रेष्ठ हमें अश्व ले जाने से नहीं रोक पाएंगे। चलो लव। प्रतीत हो रहा है जैसे प्रभु श्री राम के परिवार के मिलन की घड़ी अब निकट ही है, क्योंकि मुझे प्रभु के यहाँ आने का आभास हो रहा है। प्रभु के रथ की ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रभु, अब शीघ्र आ जाइए। अब आपके परिवार के विछोह का एक एक क्षण कठिन लग रहा है। प्रतीत हो रहा है लव, अयोध्या का अब कोई ऐसा योद्धा शेष नहीं है जो हमसे अश्व को वापस ले जाने का दुस्साहस कर सके। हाँ कुश, अब तो स्वयं श्री राम भी आ जाएं। उन्हें भी हम अश्व नहीं लेने देंगे। परास्त करेंगे हम उन्हें भी, क्योंकि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम ने भी विजय श्री खो दी है। बस कुछ क्षण और, प्रभु से मिलन होते ही लव कुश को भी सत्य का बोध हो जाएगा। आश्चर्य है, परास्त होने के पश्चात भी कपिश्रेष्ठ के मुखड़े पर प्रसन्नता लक्षित हो रही है। माता पार्वती ने जो कहा था वो सत्य होने वाला है। कैसा होगा वो मिलन का क्षण? प्रभु अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर कितने प्रसन्न होंगे। उनके समस्त दुख क्षण भर में दूर हो जाएंगे। प्रतीत हो रहा है पराजय के दुख ने विक्षिप्त कर दिया है कपिश्रेष्ठ को, इसीलिए दुखी होने के स्थान पर प्रसन्न हो रहे हैं। माता सीता की पूजा फलित होने ही वाली है। रघुनंदन के रथ की ध्वनि, क्या वो निकट ही कहीं है? माता ललिता देवी, क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे स्वामी निकट ही कहीं है। एक और तो मेरे पुत्रों के लिए विचित्र सभा है, और दूसरी मेरे स्वामी की निकटता का आभास। क्या वो सत्य में ही आ रहे हैं? स्वामी, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्रभु श्री राम आ गए। श्री राम? अच्छा हुआ, पिता को देखते ही पुत्रों का आवेश शांत हो गया। ये सब आपकी ही महिमा है प्रभु। राजसभा में तो प्रभु नहीं पहचान पाए थे अपने पुत्रों को, किंतु अब अवश्य पहचान लेंगे। लव कुश सामने है रघुराई, मन अनुरागी क्रोध भुलाई। देखी देखी हर्षित श्री कपीशा, पल्लवित उर आस कलिका। सिया राम जय हनुमान। लव, श्री राम स्वयं आए हैं अश्व को लेने। इन्हें भी हमारा सामना करना होगा। हे प्रभु, ये क्या होने जा रहा है? मुझे शीघ्र ही
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में, जिन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। और ये हमारा विरोध है राजा श्री राम से, जिन्होंने अपनी अर्धांगिनी माता सीता का त्याग किया। अबोधतावश लगाए हुए आक्षेपों से मैं आपके प्रति रुष्ट नहीं हूं पुत्रों। आप दोनों की वीरता, साहस, आपका ज्ञान प्रशंसनीय है। अयोध्या में आपके सुमधुर रामायण गान ने मेरे मन को मोह लिया था। हृदय में एक अपनत्व सा उत्पन्न होने लगा था जब मैंने आप दोनों को प्रथम बार देखा पुत्रों। क्षमा करें, हमें आपके अपनत्व की आवश्यकता नहीं है। आपके अपनत्व का अर्थ है अग्नि परीक्षा। आपके प्रति समर्पण का अर्थ है सर्वस्व त्याग। हमें ऐसा अपनत्व, ऐसा समर्पण नहीं चाहिए अयोध्या नरेश। ऐसा मत कहो पुत्र। हमें बार बार पुत्र कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? क्या आप हमारे पिता हैं? इन बालकों के स्वाभिमान, इनकी वीरता, इनकी बातों से ही पहचान लीजिए प्रभु। सूर्यवंशियों की भांति आचरण करने वाले ये आपके ही पुत्र हैं। इन बालकों का ऐसा स्वाभिमान, सीते, यदि इतने वर्ष हम साथ होते तो कदाचित इनके जैसे ही होते हमारे पुत्र। इतने ही बड़े, ऐसे ही स्वाभिमानी और साहसी। जब आप हमारे पिता नहीं हैं, तो पुत्र बोलकर हमें संबंध के बंधन में बांधने का प्रयास मत कीजिए राजन। हैं, पिता हैं हम आपके। सारी प्रजा राजा की संतान होती है, अतः आप ही हमारे ही पुत्र हैं। अयोध्या नहीं, वन है ये, प्रकृति का एक भाग। प्रकृति पर किसी राजा का स्वामित्व, किसी का आधिपत्य नहीं होता। अतः ना तो आप हमारे राजा हैं और ना ही पिता। ये मतभेद और बढ़ जाए उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। आप दोनों साधारण बालक नहीं हैं। कदाचित आपको मेरे पूर्वजों ने या त्रिदेवों ने मेरे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। हम आश्रमवासी साधारण बालक ही हैं, और अब हम जैसे साधारण बालक भी पर्याप्त हैं आपके दिग्विजय यात्रा के अश्व को विजित करने के लिए। अतः ये रघुवंशी योद्धा जो यहाँ अचेत पड़े हुए हैं, इनकी भांति आप भी अश्व को मुक्त कराने का प्रयास आप भी कर लीजिए, यदि चाहे तो। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम की जय श्री उनसे दूर चली गई है। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। नहीं प्रभु, ये बालक आपके क्रोध के पात्र नहीं हैं। बालकों, शूरवीर होना अच्छा है, किंतु वीरता के अभिमान को अपने मस्तक पर मत चढ़ने दो, अन्यथा ये शौर्य अहंकार में परिवर्तित होकर आपके मस्तिष्क को नियंत्रित करने लगेगा और आपका नियंत्रण इस पर से छूट जाएगा। अतः
अहंकार को स्वयं पर नियंत्रण मत करने दो। आपकी रघुकुल से कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए इसे मेरी अंतिम चेतावनी मानकर अश्व को मुक्त कर दीजिए। यदि आपको अश्व चाहिए तो विनती मत कीजिए, युद्ध कीजिए और मुक्त करा लीजिए अश्व को। जब श्री राम स्वयं यहाँ आएंगे तब तुम्हें देवी सीता को यहाँ लाकर सबका मिलन कराना होगा। ये सब उसी मिलन के लिए हो रहा है हनुमान। हाँ, अब मुझे ही मिलन कराना होगा प्रभु के परिवार का। आप दोनों अबोध हैं, इसलिए धनुष उठाने से पूर्व मैं आप दोनों को पुनः स्मरण करा देना चाहता हूं कि मेरे बाण की कोई काट नहीं। मेरे बाणों से ताड़का, कुंभकर्ण और रावण जैसे महाबली राक्षस भी संहार से नहीं बच सके। इसलिए राम बाण की भीषणता को पहचानिए और युद्ध से पीछे हट जाइए। हमें सब ज्ञात है राम बाण के बारे में, और हम ये भी जानते हैं कि जय पराजय मनुष्य के वश में नहीं है। हम योद्धा हैं और योद्धा जो कार्य आरंभ करते हैं उसे अपूर्ण नहीं छोड़ते। अब चाहे स्वयं भगवान विष्णु भी सम्मुख आ जाए हमारे, हम अपने पग पीछे नहीं हटाएंगे। लवकुश तो अपने बालपन में अनर्थ को आमंत्रण दे रहे हैं। यदि इनमें संग्राम हुआ तो न जाने क्या परिणाम होगा। न जाने क्या हो रहा है आज। ऐसी व्याकुलता तो जीवन में पहले कभी नहीं हुई। माता, पुत्र, माता, हनुमान शीघ्र बताओ, सब सकुशल तो है ना? माता, कुछ भी कुशल नहीं है, कुछ नहीं बचेगा। तीनों लोक और 14वां भुवन अपना अस्तित्व खो बैठेंगे माता, यदि शीघ्र ही उन्हें नहीं रोका गया तो। ये क्या कह रहे हो तुम पुत्र? किसे नहीं रोका गया? माता, उस युद्ध को जो शीघ्र ही आरंभ होने वाला है प्रभु श्री राम एवं लवकुश के मध्य। मेरे स्वामी और मेरे पुत्रों के मध्य युद्ध? हाँ माता, वे तो पहचान ही नहीं रहे हैं एक दूसरे को। प्रभु सूर्य हैं तो लवकुश उनका ताप, यदि प्रभु सागर है तो लवकुश उसका जल। माता, सूर्य अपने ही ताप को नहीं निगल सकता, सागर अपने ही जल को भला कैसे पी सकता है? माता, अब इस महासंग्राम को केवल आप ही रोक सकती हैं। माता, प्रभु किसी भी क्षण अपने राम बाण का संधान करके लवकुश पर चला सकते हैं। माता, आपको तो ज्ञात है, यदि एक बार राम बाण प्रभु के धनुष से छूट गया तो फिर उसे रोकना किसी के वश में नहीं है। माता, माता आप शीघ्र चलिए, चलिए माता। से संबंधित कोई भी वस्तु हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें नहीं चाहिए। रामबाण को रामबाण ही रोकेगा। मैं समझ गया माते।
अब आप शीघ्र चलिए। माता, प्रतीत हो रहा है प्रभु अपने बाण का संधान कर रहे हैं। ये देखिए माता। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मेरे स्वामी अपने ही पुत्र को अपने बाण का लक्ष्य नहीं बना सकते। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, संसार को अधर्म से मुक्ति दिलाने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले मेरे श्री राम, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। संसार के उस प्रलय से रक्षा कीजिए जो मेरे पुत्रों को होने वाले अनिष्ट से उत्पन्न हो सकता है। हे रघुनंदन, दया कीजिए, रोक लीजिए इस अनर्थ को। ये यहाँ कैसे? कहाँ से आया ये बाण? किसका बाण है ये? रामबाण? ये तो मेरा ही बाण है जो मैंने इन बालकों को दिया था। ये तो आश्रम में था, यहाँ पर कैसे आ गया? किंतु मेरे अतिरिक्त और कौन कर सकता है इस रामबाण का संधान? सीते? हाँ? माता सीता को पुकार रहे हैं ये? हाँ, किंतु क्यों? प्रिय सीते, श्री राम कपिश्रेष्ठ की ओर देखकर बार-बार माता सीता का नाम क्यों ले रहे हैं? मेरी सीते, ये श्री राम हमारी माता को ये मेरी सीता कहकर क्यों बुला रहे हैं?
अंततः वो शुभ क्षण आ ही गया जब प्रभु श्री राम, माता सीता एवं उनके दोनों पुत्रों का एक सुखद मिलन होने वाला है। दोनों एक दूसरे को इस प्रकार क्यों देखे जा रहे हैं? हमारी माता का श्री राम से क्या संबंध हो सकता है? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। समय सत्य को उजागर कर ही देता है, इसीलिए व्यक्ति को परिस्थिति और समय दोनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।